नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट सीतापुर के पीली कोठी के पास ऑटो पलटा, ऑटो सवार व्यक्ति हुआ घायल, जिला अस्पताल रिफर। मामला चित्रकूट जनपद के सीतापुर चौकी क्षेत्र के पीली कोठी के पास आज गुरुवार की सुबह 10 बजे का, जहां ऑटो पलटने से ऑटो सवार व्यक्ति हुआ घायल। घायल बबलू पुत्र रामकिशोर सोनी निवासी तिलौरा मैहर रोड, जिला सतना मध्य प्रदेश, जो वर्तमान समय में चित्रकूट के आरोग्य धाम में रहकर मंदिरों में पूजा पाठ किया करता है। कहाँ जा रहे थे ये भारत को जा रहे थे, वो तो वहाँ कलिंजर कहाँ से बैठे थे? ये अपना यहाँ चित्रकूट से बैठे। कितने बजे घटना है? 10 बजे की है। 10 बजे। क्या नाम है इनका? बबलू। बबलू जी। निवासी कहाँ के हैं? निवासी सतना के हैं। कहाँ रहते हैं ये? अभी तो फिलहाल चित्रकूट में रहते, वो पहले से रहते हैं। चित्रकूट के कहाँ पर? आरोग्य धाम। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस अपना साधु संत की वो है। अच्छा, मंदिर साधु हैं। जी। के पड़ोसियों ने बताया कि बबलू आरोग्य धाम से ऑटो से कालिंजर जा रहा था, तभी पीली कोठी के पास पहुंचते ही रोड में गड्ढा होने पर ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना हुई थी? तो ऑटो से लड़ गए थे, एक्सीडेंट हो गया। ऑटो में बैठे थे ये? हाँ, बैठे थे। ऑटो क्या हुआ था? ऑटो पलट गई थी, पलट गई, जिससे बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जानकारी में पहुंचे पड़ोसियों द्वारा शिवरामपुर के भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बबलू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। देखा आपने, चित्रकूट के पीली कोठी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सड़कों में हुए गड्ढे, जिससे वाहनों को दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, जिसका खामियाजा बबलू में घायल होकर चुकाया। कौन है आप इनके? पड़ोसी हैं। पड़ोसी। आप इन्हें भर्ती कराया है? हाँ। कहाँ ले गए थे पहले? पहले वहाँ ले गए थे श्रीरामपुर से यहाँ सोनीपुर के लिए रेफर किया गया है। कहाँ पर चोट आई है इनके? सिर में आई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करबी के अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ता संघ के चुनाव में विजेता अधिवक्ताओं को वितरित किया गया प्रमाण पत्र। ये आज जो लोग चुनाव जीते हैं उसकी कार्यकारिणी का जो प्रमाण पत्र मिलता है हिल्डन कमेटी द्वारा, वही ये कार्यक्रम था। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करबी के कचहरी में जिला बार एसोसिएशन 2026 का चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें विजेता हुए पदाधिकारी अधिवक्ताओं को आज गुरुवार की दोपहर 12 बजे कचहरी के अधिवक्ता संघ भवन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह जो है, हाई कोर्ट का एक निर्देश हुआ है बार काउंसिल के चुनाव को लेकर कि बार काउंसिल का चुनाव डिस्टर्ब ना हो, तो बार काउंसिल का चुनाव यहाँ 16 या 17 तारीख को, तो 16-17 तारीख के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक कोई कार्यक्रम ना हो। इसलिए हम जो 16-17 तारीख के बाद 10 दिन 27 तारीख आता है, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम करेंगे, शपथ समारोह को, और भव्य शपथ समारोह का कार्यक्रम यहाँ होगा। जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित हुए अध्यक्ष ने बताया कि 27 जनवरी के बाद सभी विजेता पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह करवाया जाएगा, जिसमें सरकार के लोग गणमान्य अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी होंगे शामिल। आप भी सुने क्या कहना है इस संबंध में अधिवक्ताओं का। हम इस कार्यक्रम में चाहते हैं कि सरकार का कोई
बड़ा नुमाइंदा यहाँ आए, जिससे जो अधिवक्ताओं की समस्या हो उसका निराकरण हो, और इस न्यायालय, ये न्यायालय छोटा पड़ रहा है, इस न्यायालय का विस्तारीकरण हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के बंधविन निवासी ग्रामीणों ने राम वन गमन पथ में निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन लेने का संबंधित अधिकारियों पर लगाया आरोप। समस्या लेकर आए हैं सर, हमारी राम गमन सब में ज़मीन जा रही है, जिसमें हमारी 12 बिस्वा 1 में जा रही है, 1 नंबर 45 नंबर में, 8 बिस्वा 50 नंबर में जा रही है, जिसमें जो है उससे 2 गुण से ज़्यादा ज़मीन ले रहे हैं। मुआवजा कितना का दिया जा रहा है? मुआवजा हमको 12 बिस्वा का मिला है, इसमें 8 बिस्वा का मिला है। और जा कितनी रही है? इसमें जहाँ 8 बिस्वा का मिला है, इसमें जा रही है 18 बिस्वा, और जो है 45 नंबर में मिला है 12 बिस्वा की, इसमें ले रहे हैं 2 बीघा। पैमाइश करने की मांग कर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील अंतर्गत बंधविन गांव का, जहां के रहने वाले ग्रामीणों ने राम वन गमन पथ के लिए निर्धारित की गई जमीन से ज्यादा जमीन लेने का संबंधित अधिकारियों पर लगाया आरोप। है क्या मांगे हैं? किस मांग? अब हमारी जमीन जा रही है राम पथ गमन में, राम वन गमन पथ में। हाँ पथ में, हाँ। तो हमारी हमारी 11 बिस्वा का मुआवजा मिला है, और हमारी जा रही 2 बीघा ले रहे हैं, जिससे हमको हाल लगाने। अच्छा, मुआवजा मिल गया आप लोगों को? हाँ, मुआवजा मिल गया? नहीं, 11 का मिला है, 11 बिस्वा का। 2 बीघा जा। तो आपको जितना नोटिस दी गई थी, हाँ हाँ, उसके बाद कितनी एक्स्ट्रा जा रही है? और पैमाइश करने की मांग कर आज गुरुवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना कि राम वन गमन पथ में उनकी जमीन सरकार द्वारा ली जा रही, जिसमें निर्धारित सीमा का उन्हें मुआवजा दिया जा रहा और उससे 2 गुना जमीन ली जा रही। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर जी न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाया जाए। मतलब कितना, जितना आपका? हाँ, जितना जा रहा है उतना ले, जितने का हमें मुआवजा मिला उतनी जा। कहाँ से आए हैं? बंधुआइन से। बंधुआइन। कहाँ पर आए थे आज? डीएम साहब। क्या कहा डीएम साहब ने? ये सामने कहा भेजेंगे, अच्छा मांग कर भेजेंगे। अच्छा, आख्या मांग कर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कितने लोग आए थे आप? मंगल। 5 लोग आए थे। जिससे न्याय की मांग कर ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। आप भी सुने क्या कहना है ग्रामीणों का। 2 बीघे जा रही है। 2 बीघे जा रही है। कौन, कहाँ का मामला है? बंधुआइन गांव का। बंधुआइन। थाना तहसील क्या लगता है? थाना करवी और तहसील भी करवी। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम डीएम साहब के पास आए कि पैमाइश करके जाए, रोड की पैमाइश हो जाए। पैमाइश हो जाए। हाँ, पैमाइश के बाद जो है हमें न्याय दिलाया जाए। न्याय मिलना चाहिए। 2 बीघे अगर चली जाएगी तो कितनी जमीन बचेगी? हाँ, 2 बीघे अगर चली जाएगी तो कितनी बचेगी? ठीक आ जाएगी। अब बीघा 1.5 बीघा बचती है, बस हो गया, सब चली जाएगी। हो गया। क्या नाम है आपका? भोला। भोला। हाँ, 4 जन के हिस्से हमारे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? 5 लोग हैं। कहाँ पर आए थे? डीएम साहब से मिलने आए थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने, अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। भले ही चित्रकूट प्रशासन चित्रकूट में हो रहे अवैध खनन के प्रति गंभीर नहीं है
और आने वाले शिकायतकर्ताओं को यह कहकर लौटा देता है कि जनपद में न तो अवैध खनन चल रहा है और न ही ओवरलोड वाहनों का आवागमन हो रहा है, और यदि होता भी है तो प्रशासन उन वाहनों का चालान काटकर उन्हें बंद कर देता है। कम से कम 500 किसानों के लिए लिखिए हमने दिया है। पर्यावरण के द्वारा जो अवैध चलाया जा रहा है आपका स्पष्ट आप कह रहे हो जो आपने इतना रुपए दिया किसी को, तो पहली बात निरंतर कार्रवाई इन सब पे की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधि अवैध खनन के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी बालू की खदानें हैं वहाँ पर जो एनजीटी के नियम हैं उनको अनदेखी करके लगातार बालू का अवैध खनन का काम किया जा रहा है। जो भी नदियां हैं उनकी जलधारा को रोककर अवैध खनन काम किया जा रहा है। जनपद चित्रकूट में भी आप देखेंगे जिस तरह यमुना जी के किनारे जो कई घाट संचालित हैं वहाँ पर लगातार प्रशासन की जानकारी में होने के बाद भी लगातार जो है अवैध खनन किया जा रहा है और ओवरलोडिंग अपने आप चरम। जनप्रतिनिधि की तो बात छोड़िए, वर्तमान समय में भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद संगठन ने जनपद में हो रहे अवैध खनन के विरोध में 7 जनवरी से अन्न जल त्याग कर सत्याग्रह के लिए मुख्यालय की तहसील में अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। जैसे नदियों की धारा को परिवर्तित कर दिया जा रहा है, अवैध खनन इस तरीके से अधिकारी आंख कान मूंद के, मेरे जिला अध्यक्ष गए वहां पे, रात में वहां पे माइनिंग चल रही है, माइनिंग अफसर मिला हुआ है, पुलिस के आला अधिकारी मिले हुए हैं, सब मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने क्रॉस चेकिंग की, वहां पे बता रहे हैं आइए आप नॉन राइट राजस्व क्षति पहुंचाई जा रही, रात में नदियों से खनन करके डंप कर लिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को धमकी दी, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह अनिश्चित काल के लिए अन्न जल त्याग सत्याग्रह करेंगे। उप जिलाधिकारी मिलने आए थे तो क्या नहीं, अभी तो सिर्फ मात्र एक की टीम गई है, वो टीम हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरा निस्तारण और मतलब गुणवत्तापूर्ण निस्तारण चाहिए, उस तरीके का निस्तारण चाहिए, तभी अन्न जल नहीं तो प्राण त्याग के जाएंगे। और इसके लिए सीधे सीधे रूप से जिलाधिकारी और एसपी जिम्मेदार होंगे यहाँ के। इस सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है और इस सत्याग्रह में बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 4 लोगों ने 2 दिनों से अन्न जल त्याग किए हुए हैं और उनका कथन अपनी मांगों के लिए वह अपने प्राण त्याग देंगे। कितने लोग अन्न जल त्याग? लगभग 4 लोग हम लोग त्यागे हैं। कल से हमारा कंटिन्यू, अभी तक न मैंने पानी पिया है न अन्न की एक बूंद, और शुगर लेवल 80 के आसपास आ गया है और निरंतर गिरता जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 60-70 के बाद वैसे भी खतरनाक हो जाती है स्थिति, तो मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या प्राण त्याग देंगे। देखा आपने, चित्रकूट में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ जनप्रतिनिधि तो आवाज उठा ही रहे हैं। तो मैं तो आप कहना चाहूंगा कि जनपद चित्रकूट में पूरी तरह से अवैध खनन चल रहा है। ओवरलोडिंग का एक सिंडिकेट बालू का काम कर रहा है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। एनजीटी और सरकार के जो निर्देश है उनके अनुपालन न करके सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर अधिकारियों की सह पर लगातार अवैध खनन और ओवरलोडिंग चल रही है। साथ ही साथ किसान भी अवैध खनन के खिलाफ अपने प्राण तक त्याग देने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पर्यावरण के लिए तो अरे पर्यावरण नहीं है, कम से कम हमारे त्यागने से कुछ हमारे भाई तो सचेत होंगे। पर्यावरण सुरक्षा को लेके मतलब प्रकृति सब कुछ है, यही भगवान है, यही ईश्वर अल्लाह सब कुछ है, प्रकृति है। ऐसे में प्रशासन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ये भी देखने में आया है कि जो घाट किनारे किसानों की जो फसल है उसको बर्बाद किया जा रहा है, किसान विरोध भी कर रहा है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। जो ये बालू माफिया हैं, इतने बड़े सिंडिकेट, इतने पावरफुल व्यक्ति हैं कि प्रशासन भी इनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर है। मेरे भी संज्ञान में है, कई लोगों ने फोन के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जहां जहां भी घाट है वहां पर जिन लोग किसानों का जो है जमीन पड़ती है वहां पर जबरदस्ती उनके खेतों से अवैध खनन का काम किया जा रहा है।
आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।